Hello friends, welcome to Adda 24/7. So this is Yogesh Tyagi, Faculty of Mechanical Engineering from Adda 24/7. आई होप सब लोग मस्त होंगे, बेहतरीन तरीके से अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे और हम सोच भी रहे होंगे जैसे हर बच्चे का एक सपना होता है कि सर 80 प्लस मार्क्स आएंगे तो ऑब्वियसली मैं पब्लिक सेक्टर में जाऊंगा, मैं किसी भी आईआईटी को चूज़ कर लूंगा, मैं कहीं पे भी कोई भी जॉब पा जाऊंगा। तो सबका एक कंसर्न रहता है कि सर मैं 80 प्लस मार्क्स को कैसे ऑब्टेन करूं, और वो भी अगर आप पीछे देख पा रहे हैं, अगर हम बात करें गेट 2023 की, तो क्या सर अभी पॉसिबल है कि मैं गेट 2023 में ही 80 प्लस मार्क्स जो है वो ऑब्टेन कर लूं? मैं बोलूँगा कि हाँ, अभी पॉसिबल है अगर आप एक प्रॉपर प्लानिंग के लिए जाएँ कि हाँ, मैं एक प्रॉपर प्लानिंग के अकॉर्डिंगली ही सारी की सारी स्टडी करूँगा। मैं जस्ट अपना प्लान करूँगा कि मुझे इतने घंटे पढ़ना है, इन-इन सब्जेक्ट्स पे फ़ोकस करना है, ये सब्जेक्ट मुझे पहले तैयार करने हैं, देन मुझे टेस्ट सीरीज़ करना है, देन मुझे ये करना है, देन मुझे वो करना है। अगर आप एक प्रॉपर प्लान कर लें कि ये ऐसे-ऐसे फॉलो होगा, तो डेफ़िनेटली आप 80 प्लस मार्क्स को ऑब्टेन कर सकते हैं। ठीक है, आज का टॉपिक ही यही है। आई होप मतलब अगर आप 80 प्लस मार्क्स ऑब्टेन करते हैं तो आपके लिए कोई भी पीएसयू जो है वो ओपन हो जाता है, ऑब्वियसली मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए। कोई भी आईआईटी में आप एडमिशन ले सकते हैं, कहीं और किसी भी अगर कोई प्राइवेट कंपनी है उसमें जा सकते हैं, अपना स्कोर कार्ड शो करेंगे, ऑब्वियसली मतलब यू विल बी मोर प्रेफरेबल। तो अगर हम 80 प्लस मार्क्स के लिए जाएं, सबसे पहले तो मुझे वेटेज पता होना चाहिए कि भाई हमारा जो हम जो जिस पे जा रहे हैं एक्चुअल में वेटेज कितना है, कितना कितना वेटेज होता है। अगर हमें वेटेज कंफर्म हो तो ऑब्वियसली मैं 80 प्लस मार्क्स के लिए जा सकता हूं। तो अगर मैं वेटेज की बात करूं इन जनरल, मेरे ख्याल से आप लोग टेक्निकल सब्जेक्ट्स पे हम लोग से पहले बात करना शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्रोडक्शन इंजीनियरिंग की। मेरे ख्याल से आपको पहले मैं सारे के सारे सब्जेक्ट्स आपके लिए जस्ट लिखना चाहूँगा ताकि आपको बिल्कुल एकदम से क्लियर रहे। सबसे पहले हम लोग जस्ट बात करना शुरू करते हैं कि लेट सपोज हमारे पास कौन कौन से सब्जेक्ट हैं। वन इज थर्मोडाइनमिक्स, लेट सपोज थर्मोडायनेमिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स, देन आपके पास आ जाता है आरएसी, देन आपके पास आ जाता है आईसी इंजन, देन आपके पास आ जाता है पावर प्लांट, देन आप यहाँ से जस्ट बोल सकते हैं फ्लूइड मशीनरी। इन केस चलो मैं फ्लूइड मशीनरी थोड़ा सा यहाँ पे लिख देता हूँ, छोटा लिख दूंगा बट यहीं लिख देता हूँ, है ना। देन आपके पास आ जाता है एफएमसी, आपके पास देन आ जाता है सोम, सोम के अलावा आ जाता है मशीन डिज़ाइन। ठीक है, देन आपके पास आ जाता है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के बाद आप यहाँ से लेट सपोज थ्योरी ऑफ मशीन, थ्योरी ऑफ मशीन के बाद आप यहाँ से मशीन डिज़ाइन मैंने ऑलरेडी ले लिया। देन आप यहाँ से इंडस्ट्रियल, और देन आपके पास आ जाता है प्रोडक्शन। ठीक है, आप अगर यहाँ से बात करें देन आपके पास ये आ जाता है प्रोडक्शन। हम यहाँ से जो डिस्कशन कर रहे हैं दैट इज थर्मोडायनेमिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स, एफएमसी, आरएसी, आईसी इंजन, पावर प्लांट, है ना। सो मशीन डिज़ाइन, मैकेनिक्स, टोम, इंडस्ट्रियल, एक और सब्जेक्ट बचा है दैट इज हीट ट्रांसफ़र। पीछे नीचे आई होप विजिबल होगा, दैट इज हीट ट्रांसफ़र जिसको आप बोलते हैं एचएमटी। ठीक है, इतने सारे सब्जेक्ट हैं जिनको आप पढ़ते हैं, है ना। प्रोडक्शन में अगर मैं बात करूं तो मैं सारे बोल सकता हूं कि हाँ, मटेरियल साइंस भी है आपके पास, इसमें कास्टिंग, वेल्डिंग, एवरीथिंग, मशीनिंग, है ना। तो हम यहाँ से ऐसे डिस्कशन करते हैं। अब बात आती है कि सर मुझे कौन कौन से सब्जेक्ट, फॉर एग्जांपल अगर मैं देखूं तो थर्मोडायनेमिक्स इन जनरल लगभग लगभग 7 to 8 मार्क्स का पूछा जाता है। एफएम का भी सेम ही है, 6 to 7 मार्क्स पूछा जाता है। एफएमसी भी लगभग लगभग 2 से 4 नंबर तक चला जाता है। आरएसी आपका 2 to 4 मार्क्स में चला जाता है। आईसी इंजन डिपेंड करता है 0 to 2 मार्क्स। पावर प्लांट आपका यहाँ से 2 to 4 मार्क्स। सोम अगेन अगर हम बात करें तो अच्छा खासा वेटेज रखता है, 8 to 9 मार्क्स। मशीन डिज़ाइन अगेन यहाँ से 2 to 4 मार्क्स इन जनरल अगर मैं बात करूँ। अगर मैं मैकेनिक्स की बात करूं तो 2 to 4 मार्क्स। टोम की बात करूं तो अगेन 8 to 9 मार्क्स। इंडस्ट्रियल की बात करूं तो अगेन 8 to 9 मार्क्स। एवरेज, मैं एक एवरेज बात कर रहा हूं। प्रोडक्शन की बात करूं तो ऑब्वियसली मतलब एक अच्छा खासा वेटेज प्रोडक्शन का आपका 16 to 18 मार्क्स। और हीट ट्रांसफर की बात करूं तो अगेन 6 to 8 मार्क्स डिपेंड करता है। ठीक है, कुछ इस टाइप की कहानी है अगर मैं अपने सब्जेक्ट्स की बात करूँ। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अगर हम यहाँ से बात करें, हमारे पास इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स है, हमारे पास बच्चे एप्टीट्यूड है, और हमारे पास यहाँ से इंग्लिश है। ठीक है, तो अब हमने यहाँ से जस्ट बात करना शुरू की कि हमारे पास मैथमेटिक्स 13 नंबर का आएगा,
एप्टीट्यूड 9 मार्क्स का आएगा और इंग्लिश 6 मार्क्स की आएगी। और ये हमारे पास 28 मार्क्स है। 28 मार्क्स में अगर मैं 6 नंबर हटा दूं तो 23 नंबर हैं जो आप श्योर शॉट ऑब्टेन कर सकते हो। अब मुझे ना सबसे पहले चूज करना होता है, आपको ना सबसे पहले अपने आप को चूज करना पड़ेगा कि अगर मुझे 80 प्लस मार्क्स ऑब्टेन करने हैं, तो मैं कौन सा सब्जेक्ट जो है जिसमें मैं सबसे ज्यादा फोकस करूं, कौन से सब्जेक्ट को मैं थोड़ा सा कम वैल्यू दूं, उसके अकॉर्डिंगली आपको प्रिपरेशन करनी। शेड्यूल आपको खुद बनाना है, शेड्यूल मैं आपको बना के नहीं दूंगा, लेकिन हाँ आपको अपना चूज करना पड़ेगा कि यार मैं ना किस किस सब्जेक्ट पे फोकस करूं। तो मेरा सिंपल कंसर्न है कि अगर आप वाकई में सोच रहे हैं कि मैं 80 प्लस मार्क्स, तो सबसे पहले आप मैथ प्लस एप्टीट्यूड को बहुत अच्छे से फोकस करिएगा। मैथ प्लस एप्टीट्यूड के ये जो 28 मार्क्स हैं, है ना, इसमें इंग्लिश इंक्लूडेड, मैथ प्लस एप्टीट्यूड के जो 20 प्लस 28 मार्क्स हैं, इन 28 में आई विश कि मतलब आपके पूरे लगभग 23 24 25 नंबर आ जाए। ठीक है, सबसे पहला काम। फिर आप प्रोडक्शन पे, अगर आप अच्छे से तैयारी कर रहे हैं तो आप प्रोडक्शन पे फोकस कर लीजिए। एंड प्रोडक्शन इज, अगर मैं डिस्कशन करूं तो 16 टू 18 मार्क्स की प्रोडक्शन है। ठीक है, इसके बाद अगर हम यहाँ से टीडी, और ये रहे टीडी के एप्लीकेशंस, आरएसी, आईसी इंजन एंड पावर प्लांट। ठीक है, तो अगर मैं टीडी के एप्लीकेशंस की बात करूं तो लगभग लगभग हमने यहाँ से जो लिया थर्मोडायनेमिक्स पूरी मिला के टोटल लगभग लगभग 16 टू 17 मार्क्स की आपकी पूछी जाती है। आप अगर जोड़ेंगे तो आपको दिख जाएगा लगभग लगभग, मैं बता रहा हूँ 16 टू 17 मार्क्स की आपकी टीडी पूछी जाने वाली है। अब टीडी के बाद हम यहाँ से ऐसा कौन सा सब्जेक्ट है सर जिस पे फोकस करें, आप थ्योरी ऑफ मशीन देख सकते हैं। थ्योरी ऑफ मशीन आपका अच्छा खासा वेटेज रखता है, दैट इज 8 टू 9 मार्क्स। आप इंडस्ट्रियल देख सकते हैं, इंडस्ट्रियल आपका अच्छा खासा वेटेज रखता है, दैट इज 8 टू 9 मार्क्स। ठीक है, आपका सोम, अगर हम यहाँ से जस्ट देखें तो आप देखो सोम देख सकते हो, सोम आपका अच्छा खासा वेटेज रखता है, दैट इज 8 टू 9 मार्क्स, है ना। अब आप यहाँ से जोड़ लीजिए, अब आप यहाँ से सबसे पहले जोड़िए, आपको लगता है ये 28 और 16 44 और 16, आप यहाँ से ये 60 68 74, यहाँ 76 और 8, 76 और 8 आपका बना जाके 84 मार्क्स। केवल केवल अगर आप इतने सब्जेक्ट्स को टीडी एंड एप्लीकेशन, ठीक है, टीडी एंड एप्लीकेशन, अगर आप इतने सब्जेक्ट को अच्छे से कर जाओ ना, अगर आपने टीडी की है तो एप्लीकेशन करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। अगर आप इतने सब्जेक्ट अच्छे से करो, हीट ट्रांसफर भी मैं इंक्लूड करता हूँ बिकॉज हीट ट्रांसफर बहुत इजी साइड सब्जेक्ट है, 4 ही टॉपिक हैं, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन एंड हीट एक्सचेंजर। तो अगर आप हीट ट्रांसफर भी इंक्लूड कर लो, अगर आपको ऐसा लगता है, तो हीट ट्रांसफर भी आपके पास 6 मार्क्स का आ गया। ठीक है, 6 टू 8 मार्क्स पूछा जाता है, तो आपके 90 मार्क्स आ गए। अब आपके पास क्या बचता है, बड़ा टॉपिक जो है वो फ्लूइड मैकेनिक्स एंड फ्लूइड मशीनरी। तो अगर आपके पास टाइम कम है तो आप फ्लूइड मैकेनिक्स, फ्लूइड मशीनरी पे उतना फोकस नहीं करो। इन केस अगर पास टाइम है तो आप शुरू की फ्लूइड प्रॉपर्टीज तैयार कर लो। फ्लूइड प्रॉपर्टी से एक 2 नंबर का क्वेश्चन श्योर शॉट आता है ना। आप यहाँ से प्रेशर मेजरमेंट वाला टॉपिक है, फ्लूइड काइनेमेटिक्स है, फ्लूइड डायनामिक्स है, इतना तैयार कर लो, है ना। पीछे उतना ज़्यादा बाउंड्री लेयर वगैरह पे जाने की नीड ही नहीं है। आप इसको तैयार करोगे तब भी आप फ्लूइड मैकेनिक्स में लगभग लगभग 5 से 6 नंबर दोनों मिला के, है ना, आपका यहाँ से बन जाता है 9 मार्क्स का। तो 9 मार्क्स में आप 5 नंबर ऑब्टेन कर सकते हो, इतना भी बेकार नहीं। ठीक है, इसके अलावा आपके पास मशीन डिज़ाइन बचता है, इसके अलावा आपके पास यहाँ से मैकेनिक्स बचता है। तो मशीन डिज़ाइन है, मैकेनिक्स है, ऑप्शनल है, आप इनको कैसे करना चाहते हो, क्या करना। तो एक प्लान करो प्रॉपर, कि अगर मैं अपने आप को प्लान कर रहा हूँ, मैं इस चीज़ में अपने आप को झोंक दे रहा हूँ कि नहीं मुझे ये चाहिए, मैं ऑब्टेन करना चाहता हूँ, आई जस्ट नीड कि मुझे ना इतने मार्क्स ऑब्टेन करने ही करने हैं टेन ही कॉस्ट, तो ना अपने आप को झोंक दो, अपने आप को उसके लिए रेडी करो कि मैं अपने सब्जेक्ट्स को डिवाइड करूँ। अब आप यहाँ से ये देख लो कि अगर ये इतने मार्क्स हैं तो ऑब्वियसली आपको उसी लेवल की मेहनत करनी, मैथ एप्टीट्यूड की डेली प्रैक्टिस करनी है। प्रोडक्शन पे मुझे बहुत फोकस करना है ना, थर्मोडायनेमिक्स एंड एप्लीकेशन पे मुझे बहुत फोकस करना है, ताकि ना मैं ना बहुत जल्दी जल्दी चीज़ों को ग्रैब कर पाऊँ, तभी हो पाएगा। ऐसा पॉसिबल नहीं होता है कि नहीं एकदम से सारी चीज़ें हो जाती हैं, होता है, एक दिन जरूर होगा, है ना, एक दिन में कुछ नहीं होगा, लेकिन हाँ एक दिन जरूर होगा। तो दिमाग में डाल के चलो, दिमाग में डाल के चलो कि हाँ अगर हमने ठान लिया तो मेरी जीत होगी, मान लिया तो हार है, उसमें कोई इशू ही नहीं है कि हमने पहले ही मान लिया कि अगर हार है तो हार है, और अगर ठान लिया तो डेफिनेटली जीत होगी। तो जस्ट यू हैव टू फोकस, आपको सोचना है कि यार मैं ना कुछ कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ। और आई हैव गिवन यू द कंप्लीट आइडिया कि हाँ कौन से सब्जेक्ट कितना पूछा जाता है। हाँ,
इन केस अगर आपको लगता है कि सर उतना टाइम नहीं है, थोड़ा सा सेल्फ स्टडी में टाइम ज़्यादा जाता है, तो आप अड्डा 24/7 से गेट का कोर्स परचेज कर सकते हो, और अफोर्डेबल में। ऐसा नहीं कि मतलब बहुत ज़्यादा कॉस्ट पे करनी हो, सर इतना पैसा कहाँ से आएगा, इतना तो मैं इतनी जल्दी अरेंज नहीं कर पाऊंगा। अगर मैं गेट की बात करूँ तो गेट का जो बैच है, अगर हम जस्ट बात करें कि जो लाइव बैच है, जो अभी हमारा फाउंडेशन बैच आया है, उस फाउंडेशन बैच को आप ज्वाइन करो तो कॉस्ट ऑलमोस्ट 10,000 के आसपास है। तो यू कैन ज्वाइन दैट बैच, और आप उसमें सारी की सारी क्लासेस लाइव करोगे। क्लास करने के बाद आप अपना बाकी का जो स्टडी है वो कर सकते हो। ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से जस्ट बात करूँ, करना क्या है, करना कुछ नहीं है, आपको अड्डा 24/7 का ऐप जो है अपने गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है। और जैसे ही डाउनलोड करोगे, डाउनलोड करने के बाद उसमें अपनी डिटेल डालनी है। डिटेल मतलब आपका नंबर वगैरह पूछेगा, आप नंबर डालो, आपकी ब्रांच डाल लो, नंबर और ब्रांच डाल दो। नंबर नहीं डालना में आपके अपनी ईमेल आईडी डाल दो। जैसे ईमेल आईडी और ब्रांच डालोगे तो आपका पूरा ऐप तैयार है। आप उसमें स्टोर में जाओगे, जैसे ही स्टोर में जाओगे तो स्टोर में जाते ही आपको वहां पे गेट एंड ईएससी का सेक्शन दिखेगा। जैसे ही गेट एंड ईएससी सेक्शन पे जाओगे, आपके जो बैच आने वाले हैं उन बैचेस में आपको आपको एनरोल करना है। बैच के बारे में डिटेल पूरी दी होगी, बैच को परचेज करना। वहाँ पे ऑफर भी चेक कर सकते हो, इन केस इफ यू चेकिंग द ऑफर्स। अगर आपको लगता है कि सर मैं वहाँ पे ऑफर चेक करूंगा, तो यस, आप ऑफर भी चेक कर सकते हो। और जैसे ही आप ऑफर चेक करोगे तो वहाँ पे दे रखा होगा कुछ ना कुछ ऑफर। अदरवाइज यू कैन यूज दिस कोड Y497, मैं पीछे लिख देता हूँ, है ना। यू कैन यूज दिस कोड Y497, ताकि आपको वहां पे मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाए। ठीक है, मैं पीछे लिख देता हूँ, दिस इज द कोड विच यू कैन यूज। वहां पे जैसे आप यूज करोगे, वैसे वहां पे जो भी बैच है उसमें आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। दूसरा तरीका ये है कि आप अड्डा की वेबसाइट को विजिट कर सकते हो डायरेक्टली। अगर मैं आपको यहाँ से जस्ट दिखाऊं कि अड्डा की वेबसाइट पे विजिट करना है, तो आपको गूगल पे अड्डा 24/7 सर्च करना है। जैसे सर्च करोगे ये आपके सामने खुल जाएगा, आप इस पर क्लिक करोगे, आप अपने कोर्सेज पे आओगे। जैसे आप कोर्सेज पे आओगे तो आपके लिए ये गेट एंड ईएससी है। जैसे आप यहाँ से गेट एंड ईएससी पे क्लिक करोगे, आपके सामने कोर्सेज ओपन हो जाएंगे। अगर आप मैकेनिकल इंजीनियर हो तो ऑब्वियसली आपको मैकेनिकल के कोर्सेज की जरूरत रहेगी। ये रहा अपना मैकेनिकल का बैच, बैच जी आने वाला है, आप इसमें ज्वाइन कर सकते हैं। 10 से स्टार्ट हो रहा है, जिसमें सोम स्टार्ट होने वाला है। तो दोज हु वांट, जिनको लगता है कि हाँ मुझे सोम करना है, तो यहीं से, चाहे 12 महीने वाला कोर्स या 24 मंथ वाला कोर्स, पूरी डिटेल इसमें यहाँ से 1 to 1 दी गई है। आप यहाँ से इसको ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है। अगर आपको लगता है कि हाँ ये कॉस्ट दी गई है, यस, आपको इसमें ऑफर्स पे जाना है। जैसे ही आप यहाँ से ऑफर्स पे क्लिक करोगे, आप यहाँ से ऑफर्स पे क्लिक करोगे, Y497 विल द कोड आप यहाँ से जैसे लगाओगे, यू विल चेक द कोर्स जो है वो 9959.17 में पड़ जाएगा। बस हो गया काम। इन केस अगर आपको लगता है कि सर मैं लाइफ का टाइम ही नहीं मिलता है, मैं कॉलेज जाता हूँ, है ना, ऑफिस जाता हूँ, मुझे लाइफ का टाइम नहीं मिलता है, तो आपके लिए एक और ऑप्शन है। आप यहीं पे गेट एंड ईएससी पे क्लिक करेंगे, जैसे तो जैसे ही गेट एंड ईएससी पे क्लिक करेंगे कोर्सेज खुलेंगे, इसमें व्यू ऑल पे चले जाना, है ना। जैसे व्यू ऑल पे जाओगे तो व्यू ऑल पे नीचे साइड जाना। नीचे साइड जब आप जाओगे ना, तो आपके लिए कुछ हमने बैचेस लॉन्च किए थे जो ड्रॉपर बैच थे। ड्रॉपर इन द सेंस कि इसमें रिकॉर्डेड कंटेंट भी मिलेगा आपको। तो रिकॉर्डेड कंटेंट में क्या होगा कि आप 4 से 5 घंटा अपना रिकॉर्डेड देख लो। रात में टाइम मिलता है, दिन में टाइम मिलता है, संडे को मिलता है, सेम चीज़ है, बस वो रिकॉर्डेड फॉर्म में। तो आप उसको देख सकते हो। यहाँ से आप जैसे इस पर क्लिक करोगे, ये रहा आपका 8 महीने की वैलिडिटी है। कोर्स वही है सेम। आप यहाँ पे जस्ट व्यू ऑफर्स पे जाएंगे, क्लिक करेंगे, आप यहाँ से Y497 लगाना है। जैसे लगाएंगे आपको यहाँ से ये जस्ट ऑफर हटेगा, सॉरी ऑफर आएगा, 6016 का कोर्स पड़ेगा। आप इसको भी परचेज कर सकते हो। इट्स अप टू यू, आप कैसे करना चाह रहे हो। प्रोवाइडेड दैट कि अगर आपने सोच लिया है कि मुझे ना 80+ मार्क्स देने हैं, तो 80+ मार्क्स आपको ऑब्टेन करने हैं। कैसे करने हैं ये टोटली डिपेंड करता है आपके ऊपर, है ना। इन केस अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं सर मेरे तो कुछ ही सब्जेक्ट वीक हैं, बाकी सब्जेक्ट तो मैं कर चुका हूँ, तो आप यार यहाँ पे ना इसमें नीचे आ जाना, यहाँ से नीचे यहाँ से आ जाना। और इसमें ना सारी के सारे सब्जेक्ट वाइज कोर्सेज दिए हैं। जैसे आपको फ्लूइड मैकेनिक्स करना है, तो आप यहाँ से फ्लूइड मैकेनिक्स पे क्लिक कर देना, ये रहा कोर्स आपके सामने, है ना। आप यहाँ से ऑफर्स पे जाएंगे, Y497 फिर से लगाएंगे, तो आपको यहाँ से जो भी Y497 जैसे लगाएंगे, तो ये आपका कोर्स जो है 1161 में पड़ेगा। ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है। सो डिपेंड करता है आपने क्या सोचा है, कैसे सोचा है, करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते हैं। इफ यू वांट्स टू ऑब्टेन, आप मेरे अंडर आना चाहते हैं, आई लेट यू नो कि आपको कैसे करना है। सब कुछ जो भी आपकी हेल्प की नीड है, वो मैं आपको पूरी की पूरी हेल्प करूंगा। कहीं पे भी अगर आपको कुछ भी जरूरत पड़ती है तो आई एम देयर। लेकिन हाँ, उसके लिए आपको फुली डेडिकेटेड होना पड़ेगा।
जब तक आप डेडिकेटेड नहीं होगे तब तक मैं कुछ नहीं कर सकता आपके लिए मैं तभी कर पाऊंगा जब आप डेडिकेटेड होगे। अगर आप डेडिकेटेड नहीं हो तो फिर टीचर उसमें क्या करेगा। पहले अपना माइंड बनाइए और जितना जल्दी हो सके आप जो भी बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, चाहे फाउंडेशन करिए चाहे ड्रॉपर करिए। फाउंडेशन है तो लाइव मिलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए फिर हम जस्ट आज का जो टॉपिक था वो यही कि 80 प्लस मार्क्स को ऑब्टेन कैसे करने। आई हैव गिवन यू द आइडिया कि 80 प्लस मार्क्स को हमें कैसे ऑब्टेन करना है, ठीक है। आप इसमें वर्क करिए, इन केस कोई हेल्प की नीड होती है तो डेफिनेटली पूछिए। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।